गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर अभिनव बनर्जी फिर आपके साथ पल्मोनोलॉजी के कुछ बातें करते हुए। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वह है लंग कैंसर। देखिए, लंग कैंसर एक छुपा हुआ बीमारी है जो आपको सही टाइम पे डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप समझते होंगे लंग कैंसर सिर्फ उसी को होता है जो स्मोक करते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। लंग कैंसर पैसिव स्मोकर्स को भी हो सकता है। लंग कैंसर वो लोगों को भी हो सकता है जिनको सीओपीडी है, जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जैसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह, जिनको लगातार आपका लंग्स में सूजन हो रहा है, एलर्जी हो रहा है और वो सूजन एक ट्रॉमा कर रहा है, एक घाव क्रिएट कर रहा है फेफड़े के अंदर, और जिसके कारण ये घाव बाद में कैंसर हो सकता है। ये वही वाला बात है कि जैसे आप स्मोक कर रहे हो तो अंदर घाव बन रहा है तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। वैसे कोई भी चीज़ हो, धूल हो, धुआं हो, कोई स्मेल हो, जो फेफड़े में जाके घाव कर रहा है और घाव से कभी भी वो चीज़ बाद में कैंसर में बदल सकता है। तो लंग कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो किसी को भी कभी भी किसी वक्त हो सकता है, और इस चीज़ को हम लोगों को जानना जरूरी है। मैक्सिमम मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं और जिनको लंग कैंसर डायग्नोसिस होता है, उसका 10 में से 9 लोग तो पहले कहीं और से दवाई लेते हुए पकड़े जाते हैं, और जिनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम कैंसर है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स नॉर्मल सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे खांसी, छाती में दर्द, घबराहट, बेचैनी, आंखों के सामने धुंधला दिखना, मुंह से खून आना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें हर पेशेंट को नॉर्मल ब्रोंकाइटिस में भी, नॉर्मल निमोनिया में भी आता है, और नॉर्मल ये निमोनिया का ट्रीटमेंट या ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट चलता है, मगर बाद में पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कैंसर है। सो अभी अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है ये सब चीज़ें लेके, तो आप हर चीज़ को पहले देखें। ये बात समझे कि पेशेंट को जब कैंसर हो रहा है फेफड़े में, मतलब फेफड़े में से ऑक्सीजन जो सप्लाई है शरीर में कम हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, बाल झड़ने से शुरू करके, खून कमी से शुरू करके, नाखून में दाग से शुरू करके, पेट से प्रॉब्लम से शुरू करके, शरीर में पिंडलियों में दर्द, बैक पेन से शुरू करके कुछ भी हो सकता है। आप डॉक्टर के पास आएंगे और क्या कर सकते हैं आगे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके आप जरूर चेकअप कराएं। ऐसे कोई क्वैक या फिर मेडिकल दुकानों में ना दिखाएं ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आप डॉक्टर के पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आधा चीज़ तभी क्लियर हो जाता है। जितने जल्दी आप कैंसर को पकड़ लेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उसमें आधा ट्रीटमेंट तो उसी में समाप्त हो जाता है। इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट जो टेस्ट्स करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे आपका एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, ब्रोंकोस्कोपी हो गया, पेट स्कैन हो गया, ब्रोंकोस्कोपी के साथ बायोप्सी हो गया। ये सब टेस्ट जो पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं, और मेनली है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये चीज़ करके पल्मोनोलॉजिस्ट समझते हैं कि कैंसर है या नहीं है। इसके ऊपर ब्लड टेस्ट भी होता है, जिसमें से कई चीज़ें, कई मार्कर्स है, वो ज़्यादा दिखता है जब पेशेंट को ट्यूमर या कैंसर होता है। और इसके बाद आप इसका प्रिवेंशन है। पेशेंट हमेशा, अगर कैंसर बचने से आप फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उससे दूर रहे, अच्छा खाना खाए, फाइबर्स बहुत ले, पानी बहुत पिए, स्मोकर से दूर रहे, आप कोई चीज़ आपका एलर्जी कर रहा है उससे दूर रहे, आपका शरीर को हेल्दी बनाए, और लंग रिहेबिलिटेशन थेरेपीज कराए। थैंक यू।